वेलकम टू योर फेवरेट स्पोकन इंग्लिश चैनल विज़न स्पोकन इंग्लिश। मी योर होस्ट प्रिंस है और इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा तड़क भड़क वाले वर्ड्स सिखाने वाला हूँ। वर्ड्स यानी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी सबको सीखना है, अच्छे वर्ड्स का यूज़ सबको करना है, लेकिन कैसे? हम जानते हैं कि हम इंग्लिश बोल पाते हैं, लेकिन एक खतरनाक वर्ड की इंग्लिश अगर करनी हो तो फिर हम डर का पीछे हो जाते हैं कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। वी हैव नेवर यूज्ड इट इन आवर कन्वर्सेशन। तो जैसे कुआरा, कुंवारी, आस्तिक, नास्तिक, देशभक्त, चाल चलन, कुशल मंगल, खुशहाली, मेहमान नवाजी, ये सब क्या, ये सब के कहाँ मीनिंग्स आपको पता है? मोस्ट ऑफ की तो मुझे भी पता नहीं थे। नाउ व्हेन आई गॉट टू नो, आई वांट यू टू नो इट। ओके, कुवारा, पहला वर्ड कुवारा, द पर्सन हु इज अनमैरिड, मतलब उसकी जिसकी शादी नहीं हुई है, द पर्सन हु इज अनमैरिड। गेटिंग मी? फॉर एग्जांपल यू कैन टेक माय एग्जांपल। गेटिंग मी? नाउ इसकी इंग्लिश होती है बैचलर, BACHELOR, BACHELOR, बैचलर, कुवारा। मेरे को तो उस टाइम पता ही नहीं था जब मैं बैचलर्स यूज किया करता था। जैसे बैचलर को हम रूम नहीं देंगे, मैं बोला क्यों नहीं दोगे, बैचलर है, कोई मजाक चल रहा है। बाद में पता चला मेरे को बैचलर मतलब कुवारा होता है, लोग इसे यूज कर रहे थे एंड आई वाज लिटरली अनअवेयर ऑफ इट। फॉर एन एग्जांपल, भैया रूम चाहिए, हम बैचलर्स को रूम नहीं देते। नाउ व्हाट अबाउट कुवारी? अगर कोई बैचलरी हुई, मतलब कोई कुवारी हुई, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्पिंस्टर। अजीब है, यू हैव नेवर हर्ड ऑफ इट? ओके, यू हर्ड ऑफ बैचलर, यस, बट फॉर spinster you have never heard ना? SPINSTER, spinster मतलब होता है कुंवारी, means the girl who is unmarried. For an example, can I propose her? Is she spinster? Is she spinster? Can I propose her? लेकिन उसके चारों बॉयफ्रेंड्स को कैसे मनाओगे? 4 boyfriends? अगर वो मान भी गए तो उनके दोनों हस्बैंड्स का क्या होगा? 2 husbands? My goodness. For example, there are multiple actresses that can be shown on the screen. Enjoy yourself. I mean, next one is आस्तिक, the person who is having trust on God. मतलब आप अगर आप भगवान को मानते हो, भगवान मीन्स इट डज नॉट मीन हिंदूज भगवान, मतलब अल्लाह, जीसस क्राइस्ट, गुरुदेव, मतलब जिन्हें भी आप बिलीव करते हो कि इस दुनिया का क्रिएटर कोई है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एथिस्ट ऐसे बोल सकता है, हे मनुष्य, इस जग में कुछ नहीं रखा, इस मोह माया पाप कर्म से मुक्त हो जाओ, ईश्वर की गोद में जाओ मनुष्य, ईश्वर की गोद में जाओ, शरीर नाशवान है मनुष्य, इससे उठो, खुद को महसूस करो, भगवान तुम्हारा ख्याल रखेगा। तो उसे हम बोलते हैं आस्तिक, उसे हिंदी में बोलते हैं आस्तिक, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थीस्ट। थीस्ट, यस, थीस्ट, THEIST, थीस्ट। थीस्ट मतलब होता है वो आदमी जो भगवान पे बिलीव करता हो, जो अल्लाह पे बिलीव करता हो, जो जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करता हो, जो बुद्ध पे भी बिलीव करता हो, मतलब किसी एक रिलीजन पे या फिर रिलीजन के गॉड को मानता हो। अब तो ऐसा भी होगा ना जो मेरी तरह, मतलब ऐसा कोई जो कि गॉड पे बिलीव नहीं करता होगा, उसे हम बोलते हैं नास्तिक। आपने मूवीज में ये देखा होगा, तुम नास्तिक हो, तुम ईश्वर को नहीं जानते, मतलब द पर्सन हु डज नॉट बिलीव ऑन गॉड। ओके, तो सो द पर्सन हु डज नॉट बिलीव ऑन गॉड, उसे हम बोलते हैं नास्तिक। और इसे हम बोलते हैं, अगर वो थीस्ट है तो ये क्या होना चाहिए था? एथिस्ट, ATHEIST, THEIST, थीस्ट। थीस्ट मीन्स आस्तिक, और ATHEIST, एथिस्ट मीन्स नास्तिक। और अभी ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। और आप एक फैक्ट के लिए बता दूं, चाइना में 90% लोग एथिस्ट हैं, किसी भगवान को नहीं मानते, कोई गॉड नहीं। अमेजिंग है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज देशभक्त, हु हैज अफेक्शन टुवर्ड्स देयर कंट्री, हु हैज अफेक्शन टुवर्ड्स देयर कंट्री, जिसका कि अपने देश पे मतलब गर्व फील करता हो या देशभक्त हो, देश के लिए जान दे सकता है, उसे हम बोलते हैं पैट्रियट। पैट्रियट, PATRIOT, पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त, द पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री एज वेल। I am a patriot. I can die for a country. I can buy for. I mean, I can do anything for the country. I am the patriot.
Okay, next one is चाल चलन means मतलब the way how you respond, the way how you walk, the way how you teach, the way how you stand, the way how you study, बहुत सारे हैं मतलब चाल चलन आपका। इससे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चाल का हो गया वॉक और चलन का हो गया क्या? कंडक्ट बोलते हैं इसको, CONDUCT। कंडक्ट मीन्स द वे हाउ यू डू एनीथिंग, एनी पीस ऑफ वर्क, दैट इज नोन एज कंडक्ट। आप बोल सकते हो आजकल मैं उसे हर दिन काली पहाड़ी की तरफ जाते हुए देख रहा हूँ, उसका कंडक्ट सही नहीं है भाई। नेक्स्ट वन, जात पात। जात को बोलेंगे वॉक, से राधा जात है, जात का होगा गो और पात का होगा प्लेट, थाली, तो गो प्लेट। जात पात, सॉरी मतलब कास्टिज्म बोलते हैं, जात पात को हम कास्टिज्म बोलते हैं, मतलब जाति प्रथा बोल सकते हैं इसे बोलते हैं कास्टिज्म। और अगर सिर्फ जात की बात आती है तो हम बोलते हैं कास्ट। ये सारे रिलीजन में होता है बच्चों, ये सिर्फ हिंदू ही नहीं है जिसमें बहुत सारे कास्ट आपने देखते हैं, कास्ट के फिर सब कास्ट होते हैं, और ये सिर्फ हिंदू में नहीं होता, मुस्लिम, ईसाई, बहुत सारे रिलीजन में ये कॉमन है। नेक्स्ट वन, कुशल मंगल। अब इस बुढ़ापे में बहुत सारे लोग मेरे पाँव छूने आ जाते हैं, अब मुझे आशीर्वाद देना पड़ता है, विच इज़ नॉर्मल, वी हैव टू डू दैट। अब बहुत लोगों की शादी होती है, वो मेरे पैर छूते हैं, मैं तो उसके दुख को बगल में ही देखता हूँ, लेकिन फिर भी बोलता हूँ खुश रहो। अब मैं थक चुका हूँ, मुझे और क्या बोलना चाहिए? कुशल मंगल का इंग्लिश क्या हो सकता है? मैं बोलूँगा वेलफेयर। वेलफेयर, WELLFARE नहीं, WELFARE। फेयर का इंग्लिश होता है FAIR, लेकिन ये फेयर है FARE। वेल का इंग्लिश होता है WELL, लेकिन यहाँ पे है WEL, तो इसे प्लीज ध्यान से देखिए, WELFARE। वेलफेयर मीन्स खुशहाली, मतलब मंगलमय। और खुशहाली का एक और सिनोनिम होता है फ्लोरिशिंग। ये थोड़ा जॉफ्री चौसर और शेक्सपियर जैसा इंग्लिश वर्ड है, फ्लोरिशिंग। फ्लोरिशिंग मतलब खुशहाली, इसे नॉर्मली आप हैप्पीनेस बोल सकते हो, वरना फ्लोरिशिंग। नेक्स्ट, मेहमान नवाजी। यू वेंट टू समवन्स हाउस एंड दे गिव यू हॉस्पिटैलिटी। मेहमान नवाजी की इंग्लिश होती है हॉस्पिटैलिटी। गेटिंग मी? इसकी इंग्लिश, इसकी जो वर्ड मीनिंग होगी वो ये होगी HOSPITALITY। फिर से सुनो ध्यान से, HOSPITALITY। हॉस्पिटैलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, मतलब स्वागत करना किसी का। तो इस तरह से थोड़े तड़क भड़क चटक वर्ड्स को हमने सीखा इस वीडियो में। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आते रहने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक किया हुआ है ना? वैसे नीचे देखो थोड़ा, अगर किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इफ यू हैव नॉट येट डन, प्लीज डू इट। स्टे कनेक्टेड विद विजन स्पोकन इंग्लिश फॉर फर्दर वीडियोस। See you in the next one. Have a very good day. Keep smiling, keep learning with Vision Spoken English.